नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। यूरिन पास करते समय दर्द होता है, आपके पैरों में रहती है सूजन और ऐंठन, तो आपको यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकती है। फौरन सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है यूट्रस स्वेलिंग जी। तो यूट्रस की स्वेलिंग पर सवाल तो यही बनता है कि आखिर स्वेलिंग हो कैसे जाता है और इसके लक्षण कैसे पता लगते हैं। जी देखिए, विषय अच्छा है और थोड़ा सा बड़ा इसलिए कि बहुत सारी महिलाओं को समस्या होती है इस तरह की आजकल। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि यूट्रस यानी कि गर्भाशय, आम भाषा में जिसको बच्चेदानी भी बोलते हैं, महिलाओं का एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण ये अंग है और ये मांसपेशियों से बना है, एक मस्कुलर ऑर्गन इसको हम कहते हैं, जिसके अंदर जो है वो खाली होता है, वहीं पर गर्भधारण भी होता है, इसलिए गर्भाशय इसको कहते हैं। और एक तरफ इसके रेक्टम होता है, एक तरफ यूरिनरी ब्लैडर, उन दोनों के बीच में ये स्थित होता है और इसकी ओपनिंग जो है वो योनि मार्ग वजाइना में इसकी ओपनिंग होती है। दोनों तरफ एक एक ओवरी होती है जहाँ से एग निकलता है, अंडा निकलता है, हर महीने कभी एक बार इधर से एक बार उधर से, और यही एग जब हमारे स्पर्म से मिलता है तो उससे गर्भ का जो है निर्माण होता है, वो फिर यूट्रस में उसका 9 महीने तक विस्तार होता है, उसकी ग्रोथ होती है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि जो ओवरी हैं उनके साथ फेलोपियन ट्यूब्स जुड़ी होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यूट्रस में सूजन, जिसको आम जो भाषा में कहते हैं एनलार्ज्ड यूट्रस, यानी कि आपका गर्भाशय थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसमें अगर हम कारणों की बात करें तो या तो आपके गर्भाशय में कोई गांठ बन गई है, कोई रसौली बन गई है, जिसको टेक्निकली फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। दूसरा एडिनोमाइसिस करके एक रोग होता है, उसमें भी गर्भाशय की जो अंदर की लाइनिंग होती है, टिश्यू जो होती है, वो टिश्यू का ग्रोथ हो जाता है, जिसके कारण अंदर वहाँ सूजन महसूस होती है। एक एंडोमेट्रियोसिस आपने नाम सुना होगा, ये भी एंडोमेट्रियम एक अंदर की लाइनिंग है, ये गर्भाशय के बाहर की तरफ इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गर्भाशय के साइज़ को बढ़ा देती हैं। और अगर गर्भाशय में किसी प्रकार का कैंसर हो गया, उससे भी जो है उसकी ग्रोथ हो जाती है या वो एनलार्ज्ड या बड़ा दिखता है वो। तो आयुर्वेद की दृष्टि से हम कैसे समझें इसको? मुख्य रूप से हम तो दोषों की बात करते हैं, तो या तो पित्त का प्रकोप होगा या वात का, इन दोनों के प्रकोप से ही ये मेनली ये प्रॉब्लम हमारे आती है। और इसके लक्षणों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लक्षण अगर आपको समझ आएंगे तो थोड़ा आप और अधिक सोच सकते हैं। लक्षणों के रूप में मुख्य रूप से अगर पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग जिसको कहते हैं, कई बारी पीरियड्स बंद हो गए तो भी पूरा महीना थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग अगर चल रही है। लोअर एब्डोमेन में, नाभि के नीचे आपको भारीपन, ऐसा लगता है कुछ हैवी वहाँ कोई पत्थर वत्थर सा रखा हुआ है, वो महसूस होता है, या ब्लोटिंग होती है, या दर्द होता है पेट में, बार बार आपको यूरिन जाने की जो है एक अर्ज होती है, या यूरिन का प्रेशर कई बार रोक नहीं पाते हैं ऐसे पेशेंट जो, क्योंकि दबाव पड़ता है ब्लैडर के ऊपर, और यूरिन करते समय कई बार पेन की शिकायत भी करती हैं महिलाएं। इंटरकोर्स के समय अगर पेन होता है, लोअर बैक यानी कि कमर के निचले हिस्से में यदि आपको दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं, कमजोरी हो रही है, हैवी ब्लीडिंग के कारण कई बार खून की कमी भी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, तो वो भी एक आपके ब्लड में अगर लो हीमोग्लोबिन आ रहा है, तो ये लक्षण यदि आप में से किसी भी महिलाओं को हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। मैं तो बार बार यही कहता हूँ, क्योंकि गर्भाशय जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लेकिन घबराना इसलिए नहीं है कि जो गर्भाशय से जुड़े जितने भी रोग हैं या कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आपके जुड़े रोग हैं, उनका हमारे यहाँ जीवा में बहुत अच्छा उपचार होता है। हमारे यहाँ तो पूरी एक टीम हमने बनाई है, जिसको हम कहते हैं आजकल आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट उनको बोलते हैं, लेकिन वो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ही हैं, सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, लेकिन थोड़ा सा वो स्पेशलाइज करते हैं। और उसमें फीमेल डॉक्टर्स भी हमारी काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, क्योंकि महिलाओं का मामला है कई बारी बहुत अच्छी तरह से विस्तार से अब नहीं, कुछ महिलाएं खासतौर से ग्रामीण जो एरिया में रहती हैं वो थोड़ा उनको थोड़ा हेजिटेशन होता है, तो इसलिए हमने महिला डॉक्टर्स भी हमारी हैं, उनसे आप आराम से बातचीत कर सकते हैं, कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन हमेशा एक चीज़ मैं बार बार याद दिलाता हूँ कि जैसे ही कहीं पर कोई गड़बड़ नज़र आए
तो जीवा का सेहत का नंबर आपको तुरंत डायल करना है। वेट मत करिए और उसको डिले मत करिए, थोड़ा ऐसे ही बस ऊपर ऊपर कुछ दवाइयाँ लेके, पेन किलर वगैरह लेके उसको दबाइए मत रोग को। प्रॉपर उसका उपचार करना है तो पहले उसका प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी होता है। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। और एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, अभिषेक देहरादून से। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ देहरादून से। अभी हाल ही में पता है क्या हो रहा है, कुछ दिनों से मतलब एक वीक सा हो गया, पूरा थका थका फील कर रहा हूँ। जैसे कुछ भी काम करते तो बहुत जल्दी एनर्जी से एकदम बिल्कुल डाउन सा फील होता है। नहीं तो आपको कोई बुखार उखार तो नहीं आ रहा है? नहीं, बुखार उखार भी नहीं, थोड़ी तबीयत की वजह से खांसी जुकाम सा रहता है। देहरादून में यहाँ पे ठंड भी है ना थोड़ी, अब ठंड। हाँ, नहीं तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर ठंड में जुकाम हुआ है, खांसी हुआ है, तो इम्यूनिटी थोड़ी हमारी खर्च होती है ना, उसमें रोग से लड़ने में हमारी शरीर की शक्ति जो है वो खर्च होती है। तो देहरादून में रहते हैं, एक बार जीवा क्लिनिक चले जाओ, एक तो वहाँ से फ्लूकॉन टैबलेट मिलेगी। जिन लोगों को भी कोल्ड कफ वगैरह होता है, जीवा की फ्लूकॉन टैबलेट, साथ में गिलोय कैप्सूल, ये चीज़ें तो घर में रखनी चाहिए। बच्चों को भी आप दे सकते हैं। और एक च्यवनप्राश तो पूरा साल खाइए जीवा का, ताकि आपका नाक, गला, फेफड़े मजबूत रहेंगे। च्यवनप्राश सबको खाना चाहिए। और बार बार मैं कहता हूँ पेट का भी ध्यान रखना है। पेट अगर आपका कब्ज वगैरह रहता है तो मुक्ति चूर्ण जीवा का बहुत बढ़िया है। डॉक्टर चौहान, अगर यूट्रस में सूजन हो रहा है तो क्या ये गंभीर परेशानी की तरफ इशारा है? और लाइफस्टाइल और डाइट के जरिए क्या इस तरीके की समस्याओं को दूर रखा जा सकता है? देखिए, डेफिनेटली गंभीर तो है। यूट्रस में सूजन जो है तो उसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। कोई भी रोग यदि इनिशियल स्टेज में अगर हमको मालूम चल जाता है तो उसकी चिकित्सा बहुत आसान होती है। नहीं तो रोग के बढ़ जाने पर फिर आजकल देखा होगा ना आपने, और सीधा बोलते हैं कि यूट्रस निकाल दीजिए जी, यूट्रस निकालना पड़ेगा। और लोगों के दिमाग में कहीं इतना, क्योंकि इतने केसेस हो रहे हैं तो लोगों को लगता है ये तो कोई बड़ी बात नहीं, यूट्रस निकाल दिया कोई नहीं। बहुत महत्वपूर्ण हमारा शरीर का एक अंग है, कोई भी अंग है वो महत्वपूर्ण होता है। तो अगर इसको सही समय पर ना देखें तो कैंसर भी हो सकता है। और यूट्रस निकालने के बाद भी ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही सुरक्षित हो जाते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। हमारे पास तो आते हैं, खासतौर से हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, हॉट फ्लैशेज और बहुत तरह की समस्या, वेट गेन हो जाता है। तो आजकल यूट्रस रिमूवल तो एक बहुत कॉमन सी जो है एक प्रक्रिया बन गई है। लेकिन यदि आपके यूट्रस में समस्या है तो मैं यही सुझाव देता हूँ कि आप जीवा में संपर्क करें। जीवा की फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट से आप बिल्कुल जो है बातचीत करें। और जहाँ तक आपने पूछा डाइट और लाइफस्टाइल का क्या इसमें रोल है, डेफिनेटली डाइट लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रोल है। आमतौर पर हम जो है अधिक पित्तवर्धक भोजन नहीं खाते हैं अगर यूट्रस में सूजन आपको है, क्योंकि जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है या इन्फेक्शन होता है उसमें पित्त का रोल है। इसी तरह से वातवर्धक भोजन, जहाँ पेन होता है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, तो जहाँ क्रैम्प्स होते हैं, अकड़ा थोड़ा जैसे मरोड़ टाइप की होती है, या जो है फीमेल हार्मोन्स का इम्बैलेंस अगर होता है, तो उसमें मुख्य रूप से हमें वात की चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो सिंपल भाषा में कहें तो अधिक तीखा, मिर्च मसालेदार भोजन, तला हुआ या रूखा सूखा, या जिसको प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, जंक फूड कहते हैं, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन भी नहीं करना है, अल्कोहल स्मोकिंग तो लेना ही नहीं बिल्कुल। और लाइफस्टाइल में रात को देर तक नहीं जगना है, सुबह देर तक सोना नहीं है, रात का भोजन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाइए। लाइफ में थोड़ा सेडेंट्री, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार मैं एक चीज़ लास्ट में हमेशा कहता हूँ कि मेंटल लेवल पर आपको अपने आप को बिल्कुल खुश रहने का कोशिश करनी है। अगर किसी तरह की कोई भी समस्या है, मानसिक तनाव है, एंग्जाइटी है, इंसोम्निया है, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन चल रहा है, तो ये सारे रोगों का इलाज जीवा में होता है। जीवा कोई ऐसा नहीं है कि एक ही दो रोगों का इलाज करता है। हमारे यहाँ एक पूरे जो ह्यूमन सिस्टम का पूरे का इलाज होता है। किसी भी तरह का रोग हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, इमोशनल हो, यहाँ तक कि हमारे डॉक्टर्स आपके अगर सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं, रिलेशन की प्रॉब्लम्स हैं। अभी तो हमने एक पॉजिटिव पेरेंटिंग करके एक प्रोग्राम शुरू किया है कि जो पेरेंट्स हैं छोटे बच्चों के, जिनको ये नहीं पता कि बच्चों को केवल स्वस्थ रखने की बात नहीं है, वो तो हम बताते ही हैं, लेकिन बच्चों को उनके बिहेवियर में कैसे उनको जो है ठीक किया जाए, उनको बिहेवियर में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे समझा जाए, इसके बारे में भी हम लोग आजकल चर्चा करते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, जीवा इज़ देयर फॉर यू
आपको केवल एक कदम जीवा की तरफ बढ़ाना है, हम लोग आपके साथ हैं। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर यूट्रस में सूजन आ रही है तो आयुर्वेद में किस तरीके से इलाज होता है? खास करके अगर मैं जीवा के जरिए समझना चाहूँ तो कैसे इलाज करते हैं और कितना वक्त लग जाता है? जी देखिए, जीवा में तो हम कहते हैं आपको बार बार, ये पूरे विश्व से जो है रोगी आते हैं और गर्भाशय में सूजन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी समस्या आपकी हो तो उसमें आयुर्वेदिक उपचार हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से सफल तरीके से किया जाता है। आयुर्वेद में अगर हम शास्त्र में जाएं तो योनि व्यापद करके नाम से कुछ रोगों का वर्णन किया, उसी के आधार पर हम पूरा डायग्नोसिस करते हैं, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड ये सारे रोग हैं। चिकित्सा का जो पहला स्टेप है वो मैं बार बार समझाता हूँ, आपको पहले भी बताया, उसको कहते हैं निदान परिवर्जन। यानी कि जैसा हमने जिक्र किया कि वात और पित्त से होता है, तो पहले वात वर्धक और पित्त वर्धक भोजन आप जो है बंद कर दीजिए, और वात शामक पित्त शामक भोजन, वात शामक पित्त शामक लाइफस्टाइल, ये आपकी मेन चिकित्सा है। वायु को अगर कम करना है तो उसमें हमारा एक टर्म होता है वातानुलोमन, यानी कि वायु को नीचे की तरफ ले जाना। या फिर जो है वातज योनि व्यापद रोग अगर आपको है तो उसमें फिर पर्सनलाइज दवाइयाँ बना करके दी जाती हैं, हमारे डॉक्टर समझ करके दवाइयाँ देते हैं। अगर स्वेलिंग है, सूजन है, तो उसमें शोधन चिकित्सा बहुत अच्छा काम करती है हमारी। पंचकर्म की जो इंटरनल जो मेडिसिन के साथ साथ पंचकर्म चिकित्सा दी जाती है। महिलाओं में कई बार हम वेजाइनल मार्ग से एक बस्ती देते हैं, उत्तर बस्ती बोलते हैं उसको, ये सब जगह नहीं मिलेगी आपको, जीवा में हम करते हैं, जीवाग्राम में। तो इसलिए आपको केवल आयुर्वेद से जुड़ने की ज़रूरत है ताकि हम नेचुरल तरीके से आपके रोगों का उपचार कर सकें। जब हम एक नेचुरल और बैलेंस्ड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल जीते हैं तो हमारे सभी दोष, धातु, अग्नि, मल, हमारा मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा, हर लेवल पर बैलेंस हम बनाने की कोशिश करते हैं। और बैलेंस का नाम ही हेल्थ है। जैसे कि किसी लेवल पर अगर इम्बैलेंस होगा तो उसी को रोग कहते हैं, वहीं पर रोग पैदा होगा। आज छोटी छोटी उम्र में हम देख रहे हैं कि महिलाओं को ओवरी में सिस्ट हो रहे हैं, यूट्रस में प्रॉब्लम आ रही है, पीसीओडी नाम आपने सुना होगा, फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं, यूट्रस में सूजन आ रही है, पीरियड्स की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हो गया। इसके साथ साथ फिर त्वचा खराब हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, यहाँ तक कि कैंसर जैसे भयंकर रोग भी देखने को मिलते हैं। और ये जो है ये दिन प्रतिदिन ये केस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कारण क्या है कि हमारा जो है आयुर्वेद से डिस्कनेक्ट हो गया, सीधी सी बात है, हमें तो इतना समझ आया है। तो जीवा में कम से कम कुछ ऐसे प्रोडक्ट हमने बनाए हैं, जैसे जीवा की शतावरी टैबलेट है, जीवा का नारी सखी कैप्सूल, कोई भी महिला इसको ले सकते हैं, ये तो आप कम से कम शुरू कर दीजिए। और यदि आपको कोई भी ओवरी से संबंधित, यूट्रस से संबंधित या आपके पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको है तो फिर आपके पास हमारा सेहत का नंबर है, उसको आप डायल करें। और सेहत का नंबर जैसे ही आप डायल करेंगे तो हमारे डॉक्टर्स आपके साथ जुड़ जाते हैं। पूरे भारत में हमारी क्लिनिक्स हैं, बहुत सारी क्लिनिक्स में पंचकर्म की सुविधा भी है, लेकिन आपको केवल थोड़ा सा एक स्टेप हमारी तरफ लेना है और उसके लिए सेहत का नंबर आपको डायल करके हमारे डॉक्टर से बातचीत करनी। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। बिना दवाइयों के कैसे बढ़ाएं अपना हीमोग्लोबिन, ये बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही
8860104040 पर कॉल करें। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें। रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, अगर शरीर में खून की कमी है जी, तो बिना दवाई खाए ऐसी कौन सी चीज करें या ऐसी कौन सी चीज खाएं जिससे कि हीमोग्लोबिन बढ़ जाए? देखिए, दवाई की जरूरत नहीं है। हमारे भोजन भी हमारा दवाई का काम करता है। शरीर में यदि खून की कमी है तो भोजन में ऐसी चीज़ें शामिल करें जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाती हैं, जिनमें आयरन होता है। देखिए, सबसे सिंपल चीज़ है हरी पत्तेदार सब्जियां, और आजकल तो नॉर्मली पालक, बथुआ, मेथी, सरसों का साग, ये सब अवेलेबल है। इसके अलावा चुकंदर जो बीट रूट होता है उसका आप सूप बना के पी सकते हैं, गाजर का सूप पी सकते हैं। ये बहुत अच्छी औषधियाँ हैं। खजूर खा सकते हैं आप, बादाम खा सकते हैं। जीवा में जो है आंवला का कई प्रोडक्ट मिलते हैं हमारे यहाँ, जैसे आंवला जूस है, आंवला टैबलेट है, आंवला कैंडी भी मिलती है, चटपटी, बच्चे भी खा लेते हैं उसको, बहुत टेस्टी है। काले चने का सूप बना करके आप पी सकते हैं, या भुने हुए चने खा सकते हैं। स्प्राउट्स भी ले सकते हैं चने का। च्यवनप्राश तो बहुत बढ़िया, क्योंकि वो भी हमारे यहाँ तो फ्रेश आंवले से बनता है जीवा का च्यवनप्राश। नियमित रूप से व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, आयुर्वेदिक दिनचर्या का पालन करें तो दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आपका ब्लड जो है वो बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर चौहान, आपने आज भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। जी धन्यवाद। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज़ का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज़ का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें।